दर्शकों आदाब सत श्री अकाल। आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं सुभाष सिंह भारती जी से। सुभाष सिंह भारती कई दिनों से एक संघर्ष करते हुए आ रहे हैं और उस संघर्ष के उनको कहाँ तक मुकाम मिला, कहाँ तक उनकी सफलता हुई और क्या क्या उनको कठिनाइयाँ हुई इस संघर्ष के अंदर, वो आज आपसे रूबरू कराएंगे। भारती जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। भारती जी, सबसे पहले तो के न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आपने अमूल्य समय हमें दिया। जी जी। भारती जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक कॉलेज जो है उसकी आप कब से यूनिवर्सिटी में सेवा कर रहे हैं और क्या क्या आपको कठिनाई, जरा वो विस्तार में बताइए। सर ऐसा है, 95 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था जी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जी और उसी समय से मैं इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जी। और आज मुझे संस्था ने जिम्मेदारी दी है। मैं आज दिल्ली विश्वविद्यालय एंड कॉलेज डॉक्टर अंबेडकर कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन फॉर SC ST OBC का प्रेसिडेंट जी के नाते मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का काम देखता हूँ जी। और अब ये जो डिमांड है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की, ये काफ़ी दिनों से इन डिपार्टमेंटों के अंदर कार्य करते आ रहे हैं और इन्होंने क्या है जी कि अभी NTA के माध्यम से एक टेस्ट रखा जी। उस टेस्ट के अंदर इन्होंने इन लोगों को उसमें सेलेक्ट नहीं कर पाए, दूसरे लोगों उसमें सेलेक्ट कर दिया इन्होंने, जबकि ये लोग उसको 20 साल से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा था कि भाई ये काम नहीं कर पा रहे हैं या फेल है तो इनको इतना लंबा समय क्यों रखा गया। और अब जो है जी इनको बाहर का रास्ता दिखा के, अब बेचारे जब यंग अवस्था में आए थे, आज ये जिन्होंने अपने जीवन का अमूल्य समय दिया और अब बुढ़ापे के अंदर उनको धक्के मारे जा रहे हैं। जी, तो इससे क्या है कि बहुत बड़ी विडम्बना है ये। और हम इसी लड़ाई को लेकर, क्योंकि हमारा परिवार है ये, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो 20-25 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो एक परिवार का सदस्य बन जाता है जी। इनका दर्द नहीं, वो हमारा दर्द है जी जी। तो हम क्या है कि हम पूरी संस्था जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कार्य कर रही हैं वो सारी संस्था इकट्ठा होकर मिलकर सारे संघर्ष कर रहे हैं और अथॉरिटी से हमने यही डिमांड की है कि भाई इनका हक इनको दिया जाए, क्योंकि पूरे देश के अंदर इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी पूरे राज्यों में काम कर रहे हैं, हर संस्था में काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और कई राज्यों में इनकी आवाज़ बड़ी बुलंद तरीके से उठाई भी गई है। लोकसभा में इनका मैटर गया हुआ है, विधानसभा में अन्य राज्यों का। इसी प्रकार से हम ये भी चाहते हैं कि भाई हमारे भी अधिकारी इस बात में संज्ञान लें और इनका भला करें। भारती जी, आपको इस संघर्ष को लड़ते हुए कितने दिन हो रहे हैं? आज हमारा 10वां दिन है जी। अच्छा, आज 10वां दिन है आपका? जी जी जी। इस संघर्ष को जी जी जी। तो कहाँ तक आपकी उपलब्धि पहुंची? सर अभी हमारा जो संघर्ष है वो बढ़ रहा है। अच्छा, ठीक है जी, लोग निकल के और आ रहे हैं अच्छे से। मतलब अकेला चला था, कारवां बढ़ता गया। हाँ, कारवां बढ़ता चला गया जी। और हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर लगभग 600-700 के नियर अबाउट ये ऐसे कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं। भारती जी, अगर किसी कारणवश अगर आपकी बातों पे संज्ञान नहीं लिया गया तो आपका अगला कदम क्या होगा? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, कि जो हमारे अधिकारी हैं वो भी परिवार वाले लोग हैं जी। ऐसा नहीं कि इनके पीछे परिवार नहीं है, उनको भी इस बात का एहसास होगा कि ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उनका सहयोग ध्यान दें। ऐसा नहीं कि उनके ध्यान में नहीं आएगा। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि हमारी अथॉरिटी इन पर पूर्ण। से जानना चाह रहा था, आपको इस कठिनाई के अंदर, इस दौर के अंदर, जैसे भी आपने बताया कि हमारा परिवार है, हम लोग चल रहे हैं, तो आगे आने वाली रणनीति के बारे में आपका क्या विचार रहेगा? सर देखो, आने वाली रणनीति में हमारे अगर जो अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनेंगे, हमारी संस्थाओं को, हमारे कर्मचारियों के हित की बात नहीं करेंगे जी जी, तो उसको हम इस आंदोलन को और बड़ा बनाने के मन हमारा बना हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को आगे आंदोलन के रूप में दे दिया जाएगा। आगे आंदोलन दे दिया जाएगा। अभी हमारे कॉलेजों के अंदर कुछ एग्जाम चल रहे हैं जी जी। हाँ, वो तो अभी हमारा कर्मचारी वहाँ भी थोड़ा व्यस्त है जी। तो हम ये चाहेंगे कि भाई ये अधिकारी जो है ना इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेके और हमारी इस डिमांड को पूरा करें। तो भारती जी, वैकेंसियाँ बहुत है दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैं वही कह रहा था, जैसे आपने अब 10 दिन हो गए बतलाया हमारे को संघर्ष करते हुए, इस 10 दिन के अंदर आपको और भी संस्थाओं का और यूनियन का भी काफ़ी समर्थन मिल रहा होगा। हमारे यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हमारी डुक्कू जो है, हाँ जी, वो उन्होंने आह्वान किया सभी संस्थाओं को, सारी संस्थाएं उनके आह्वान पर सारी संस्थाएं इकट्ठी हुई, एक सामूहिक जो है ना फैसला लिया गया सबको साथ लेकर, और उसी को हमने आंदोलन का रूप दिया। जैसे कि और भी अपन चलते चलते जैसे बातें कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इस चलते चलते में आज अपने समय दिया हमें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपके पास भी समय नहीं है और एक चलते हुए आप समय दे रहे हैं हमें। तो मैं चाहूँगा कि चलते हुए के अंदर ही आपसे ये जानना चाहेगा कि आपने जैसे बताया कि एक नया रूप, नया रंग ले लिया जाएगा इसको, तो उसके आगामी आपने बतला दिया मेरे को।
अगर किसी कारणवश, जैसे भी आपको ने बताया कि ऐसा नहीं, उनका भी परिवार है, वो जी। भी सोचेंगे इस विषय में, जी जी अगर ऐसा कोई परिपूर्ण आ गया जी तो आप उसके लिए एक जन आंदोलन का क्या आह्वान करने की सोच रहे हैं क्या? जी, हमारी जो है कल बैठक होने वाली है। अच्छा, कल सारी यानी संस्थाओं 11वें दिन में। हाँ, अच्छा। कल सभी संस्थाओं की हमारी बैठक होने वाली है जी और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जी हमारे डुकू के प्रधान श्रीमान देवेंद्र शर्मा जी जी और हमारे डुकू के महासचिव रविंद्र पांडे जी जी और डुकलसा के जो हमारे प्रधान हैं वो नंदकुमार गुप्ता जी हैं जी और जो हमारी एक संस्था है डुकलिया जी जो लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करती है, संजय जी हैं उनके प्रेसिडेंट। ऐसे ही SC ST के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे वो मनोज जी हैं मनोज जी। और OBC से हमारे धनराज पोसवाल जी हैं। ये सब के सब मिलकर एक सामूहिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हमें ऐसा आभास है, ऐसा ही हमें विश्वास है कि अधिकारी हमारी बात को सुनेंगे क्योंकि हमारी बात जायज़ है। हमारी नाजायज़ डिमांड एक भी नहीं है। हमारी डिमांड सिर्फ एक ही है कि जब ये लोग निकम्मे थे, काम नहीं कर पा रहे थे और ये जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने टीचर, अपने प्रोफेसरों से इनको क्लास भी दी है, जी तो भैया तो तुम्हारे जो टीचर जो क्लास दे रहे थे वो फेल है। वो फेल है। हाँ जी, ठीक है ना बिल्कुल। जी। जब 20 साल से जो आदमी काम कर रहा है उनको एक एक इंस्ट्रूमेंट का पता है, एक एक सिस्टम का पता है, हर चीज़ से वो सफर हाँ जी पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को चला रहे थे जी जी। और एकदम जो नया आदमी जो आएगा हाँ जी। वो फेल है, मतलब वो पास आ रही है फेल है। कहीं ना कहीं मतलब आपको लग रहा है कि उनके अंदर वो बढ़िया बेटर दिया रिजल्ट आ रहा है और इनका रिजल्ट खराब है, सर जिन्हें 20 साल जीवन सर दिया। पूरी आपाधापी हुई है, अच्छा। ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि कहीं हाँ, भारती जी ये तो नहीं है कि कुछ पैसों का अभाव बीच में डला हो? सर देखो अबे मैं नहीं, आप आपके मुख से नहीं हाँ, कह रहे, शब्दों नहीं, के नहीं, माध्यम से आपके जो आपके झलक रहा है। बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमें जो आभास हो रहा है, हाँ जी हमें लग रहा है कहीं ना कहीं धांधली तो हुई है क्योंकि इन्होंने किसी प्रकार का रोस्टर इन्होंने अपडेट नहीं किया। ठीक है ना, रोस्टर को नहीं किया। क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ना एक रोस्टर प्रणाली जी। है, उसमें SC ST OBC और जनरल कैटेगरी का रोस्टर बनता है कि अभी 7वीं पोस्ट SC को जाएगी, 4थी पोस्ट OBC को जाएगी, फिर हैंडीकैप का होता है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। PM दिव्यांगों के लिए। हाँ, उनके लिए होता है। जी एक 10% कोटा जो है उनके लिए होता था ASW वालों का। तो ये सारा चीज़ तैयार करके तब ये चीज़ें निकलती हैं और उनकी फिर पोस्टें हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम पैदा करेंगे जी और सभी हमारे कर्मचारी रोड पर आएंगे, अच्छे तरीके से रोड पे आएंगे और इन कर्मचारियों की डिमांड को अच्छे रूप से चलाएंगे। हमने अगर नहीं हमारी बात मानेंगे तो हम पार्लियामेंट पर भी जाएंगे, ठीक है जी, और हम UGC पर भी जाएंगे, LG को भी पत्र लिखेंगे। हमारी जो है ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो राजनीति से ही प्रेरित होती हैं क्योंकि हमारा जो मंत्रालय है वहाँ भी हम जाकर इसका संज्ञान देंगे भाई ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जो हुआ है ये नुकसानदायक है, हमारे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं कष्ट पहुँचा है क्योंकि जो बच्चे जवान अवस्था में आते हैं आज उनके बच्चे जवान हो गए जी। जी बिल्कुल 20 साल में एक नई पीढ़ी तैयार होती है। दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई। हाँ जी। हमारा है बहुत गंभीर विषय है। ये विषय जो है ना हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में तो है ही है, लेकिन अनेकों राज्य के अंदर भी ये विषय चल रहा है। तो अभी सबसे पहला जो आवाज अभी वो दिल्ली से उठा है। ओल्ड पेंशन का जो मुद्दा था, ये भी ओल्ड पेंशन का भी मुद्दा हमारा सोल्व हुआ, नहीं तो पहले तो सुन ही रहे थे। आज कई राज्यों में ओल्ड पेंशन का काम चालू हो गया है। आश्वासन दिया है, पूरा स्वस्थ किया पूरी सभी क्वालिटी के कर्मचारियों को भी। हमारी संस्था डॉक्टर अम्बेडकर एम्प्लॉयज की जो कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये पूरी हमारे जो हमारे सदस्य हैं उसमें मैं प्रेसिडेंट के नाते और हमारे जो सेक्रेटरी महोदय हैं सुदेश कुमार जी और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है इकबाल कासिम जी और वाइस प्रेसिडेंट हमारे श्रीमती निर्मला जी, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो हैं कृष्ण कुमार जी हैं और जी हमारे जो सेक्रेटरी हैं सचिव वो हैं मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी हमारे सेक्रेटरी हैं और सचिव जो हमारे सह सचिव जो हैं शेखर जी हैं, सह सचिव हमारे गुलशन जी हैं और जी हमारा जो प्रॉपर गंडा सेक्रेटरी जिसको हम प्रचार सचिव बोलते हैं वो हमारे जो हैं गुरदीप सिंह जी उर्फ सोनू हैं जी। और हमारा जो कोषाध्यक्ष हैं वो प्रवीण जी हैं और जो हमारे सह कोषाध्यक्ष हैं वो हमारे गजराज वर्मा जी हैं और हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं सतपाल जी और जी मंगू जायसवाल जी हैं, अमित जी हैं और जी राजवीर मीणा जी हैं। इस प्रकार के हमारी पूरी टीम इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी हुई है और कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ काम करेगी। और स्कूल के बाद कॉलेज में बाद फिर वो वहाँ ज्ञान वो ज्ञान को, तो आज उसी प्रकार भारती जी ने हमें बताया कि कल जो होने जा रहा है उसका अगला चरण होगा और हम ये चाहेंगे सरकार से भी निवेदन कि सरकार को कि इस विषय में कोई ऐसा ना कदम उठाए जो इन यूनियन वालों को एक सड़कों पे आना करूं
निश्चय कर अपने जी। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।